वेलकम टू हिंदी समाधान चैनल। आज हम एक ये जो प्रोफार्मा आप देख रहे होंगे इसके बारे में बताएंगे कि ये कौन सा प्रोफार्मा है। ये वो प्रोफार्मा है जब बच्चा एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज के अंदर एंट्री ले लेता है और जिस क्लास में उसका पेपर होता है उसके गेट पर ये लगा दिया जाता है। इसे कहा जाता है सिटिंग अरेंजमेंट। इसी सिटिंग अरेंजमेंट के अनुसार जो भी स्टूडेंट्स होता है उस रोल नंबर के अनुसार ये क्रम दिए गए हैं। क्रम से 1 2 3 4, तो इस क्रम से बैठते हैं। तो ये लेफ़्ट साइड की पहली लाइन होती है, ये लेफ़्ट साइड की दूसरी, ये तीसरी, चौथी और ये पांचवी। तो ये राइट की पांचवी होती है। तो जैसे क्रम बढ़ते चले जाते हैं रोल नंबर के, उसी अनुसार से फिर वो पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी तक हो जाता है। तो बच्चा कभी कभी ये होता है कि रोल नंबर उसे मेन गेट पर नहीं देख पाता है, तो फिर अंदर ये इसलिए लगा दिया जाता है कि बच्चे का रोल नंबर इसी रूम में है या नहीं है। तो बच्चे को वैसे सुविधाजनक ये करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि वहाँ खुद देख ले रोल नंबर अपना। मानो किसी के बच्चे का रोल नंबर जो है वो 100 है, तो 100 है, वो तुरंत जाए और यहाँ देख ले कि ये मेरा 100 है, इसमें रोल नंबर। तो तुरंत वो वहाँ से कॉपी लेगा और पांचवी लाइन में, ये पांचवी लाइन है, ये दूसरी, तीसरी, 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 बच्चे होते हैं एक पंक्ति में। तो ये पंक्ति हमारी पहली पंक्ति ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है और पांचवी ये है। यानी कि 100 नंबर वाला बच्चा पांचवी लाइन में अंतिम में बैठेगा, यानी कि अंतिम में उसका 100 रोल नंबर है। तो ये वहाँ से देख लें, ये पंक्तियाँ हैं ऊपर जो मैंने दी गई हैं, और ये एक लाइन में 10 बच्चे बैठते हैं, ये वो निर्देशित किया जाता है। तो आप लोग जो है एग्ज़ाम में एंट्री लेने से पहले कमरे में इसमें एक बार मिला लेंगे तो आपको तुरंत बैठने में कोई असुविधा नहीं होगी। तो ये जो आपके सामने प्रोफार्मा दिख रहे हैं, ये वो प्रोफार्मा है जिसे सिटिंग अरेंजमेंट कहा जाता है। जिस कमरे में बच्चे की सीट होती है उस कमरे के इसको बाहर लगा दिया जाता है और इसमें ऊपर शिफ्ट भी होती है। तो ये भी आप ध्यान दे लेंगे। कभी कभी बच्चा जो है फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट में आ जाता है, या सेकंड शिफ्ट में उसका पेपर है वो फर्स्ट शिफ्ट में आ जाता है, तो उसको ये चेक कर ले कि मेरा जो फर्स्ट शिफ्ट में है, तो फर्स्ट शिफ्ट में जैसे कि 10 से 11:30 के बीच में ये पेपर फर्स्ट शिफ्ट का है, तो ये ध्यान पहले दे। दूसरा ये ध्यान दे बच्चा कि जो भी रोल नंबर होता है उसका वो डिजिट यहाँ देखे, ये जैसे पहले रोल नंबर दिया गया पूरे रूप से, तो जो बच्चा है उसको इस प्रकार से देखे कि ये तो नंबर उसका आरंभिक होता है, इस डिजिट को वो पहचाने कि हाँ मेरे एडमिट कार्ड में 210 है। फिर वो अपने कॉलेज का कोड पहचाने, ये 362, और फिर अंत में उसका मानो 51 है इसको। तो तीन भाग में डिवाइड होता है रोल नंबर यूनिवर्सिटी का। 210 होता है, मतलब ये है कि किसी ने अनुसार से कि 210 का मतलब है कि इस साल का, और जैसे जैसे पिछले साल के बच्चे होंगे वो 190 के बच्चे होंगे, उससे पिछले साल के 180 के होते हैं। तो ये इसी साल की सीटिंग अरेंजमेंट है। तो 210 कि इसका मतलब ये है कि हाँ इसी साल का ये हमारी अरेंजमेंट सीटिंग है पेज। दूसरा, वो जिस कॉलेज का है इसी चेक कर ले कि हाँ 362 का है ना, 362 का है। और ये अंत में कि हाँ मेरा इसमें रोल नंबर है। कभी कभी बच्चा ये करता है कि 362 तो ये रोल नंबर देख लेता है 51, और अपने कॉलेज का कोड मालूम है उसका 334 होता है, तो यहाँ वो उसने नहीं देखा, यहाँ 362 है और वो 334 नहीं देखता है कॉलेज कोड, 300 बस सिर्फ अपना रोल नंबर देख लेता है। तो रोल नंबर देखने से ही पूर्ति नहीं होती है, उसको पूरा देखना चाहिए। एक तो ये कि ये 210 का मतलब ये है कि वो इसी साल का स्टूडेंट है, यानी इसी साल का फ्रेशर है बच्चा है। और 362 का मतलब है कि वो इसी कॉलेज का है। और उसके बाद अंत में ये कि 51 जो उसका रोल नंबर है
वो भी है। तो इससे तीनों जब मिलान कर लेंगे तो 100% फिर उस बच्चे का जो है सीटिंग अरेंजमेंट में उसी कमरे में ही उसका रोल नंबर होगा। तो बाहर भी ऐसे ही करें। जब भी आप रोल नंबर चेक करें, जो लिस्ट है जो कॉलेज के बाहर लगा दी जाती है, तो उसको भी ध्यानपूर्वक देखें। सबसे बाहर कॉलेज में तो पहले ये देखें कि हाँ, हम इसी साल की स्टूडेंट है तो 210 होंगी, है ना। तो और पिछले साल का होगा तो वो 190 है, उससे पिछली बार 180 का होगा। और फिर देखें कि हाँ, हमारा जो कॉलेज, हम जिस कॉलेज के हैं, हमारा कॉलेज का कोड यही है 362, है ना। फिर ये देखें कि हाँ, हमारा जो ये डिजिट है अंत में ये है 51। तो आप यहाँ से निश्चित रूप से देख कर जाएंगे तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि फिर जो उसमें कमरा नंबर आगे लिखा होगा, जैसे यहाँ लिख दिया जाता है कमरा नंबर, उसके आगे ही कि इतने नंबर कमरे में हैं आप, तो इसके आगे जैसे यहाँ लिख दिया कमरा नंबर 4 इतने से, है ना, जैसे 20 नंबर से और 43 तक, है ना, कमरा नंबर 4, कमरा नंबर 4 में, है ना। तो ये चीज़ देखना ना भूलें। ये वो सिटिंग अरेंजमेंट है जो हमारे कॉलेज के अंदर किसी भी कमरे के बाहर लगे होते हैं रोल नंबर की। तो ये इसलिए मैंने आपको बताया है। तो कभी कभी बच्चा इसको नहीं समझ पाता है, जो फ्रेशर बच्चा होता है, तो जो 1 साल या 2 साल पहले के सीनियर बच्चे होते हैं वो समझ जाते हैं। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट वो है जो जिस कमरे में आपके एग्ज़ाम है उस कमरे के बाहर गेट पर बराबर में लगा हुआ होगा, उसमें आप अपना मिलान कर लें कि हाँ, मेरा इसी रूम में है या नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। फिर नई वीडियो में दोबारा से मिलते हैं। ओके, नमस्कार, गुड बाय।